इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारा ब्लॉग है जो इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग जरूर विजिट करें। आइए चलते हैं पहले सवाल पर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में निवेश भी कहते हैं, का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जिससे फ्यूचर में हमें अपने लगाए हुए पैसों से ज़्यादा पैसे वापस मिल सके। और दोस्तों, लगाए हुए पैसों पर हमें जितने पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसे हम अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसों की वैल्यू बढ़कर 1,40,000 हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 40,000 का रिटर्न मिला। या अगर हम परसेंटेज में कहें तो हमें 40% का रिटर्न मिला। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने पर हमें फ़ायदा मेनली 4 तरीकों से ही होता है। पहला, या तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है जिसे हम कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरा, या हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है जैसा कि हमें बैंक्स में FD पर मिलता है। तीसरा, या हमें डिविडेंड्स मिलते हैं जब हम कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करते हैं। और चौथा, या हमें रेंट मिलता है जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम बेसिकली इन 4 तरीकों से ही अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पाते हैं। ध्यान रखें कि मार्केट्स में और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, पर वो सारे बेसिकली कहीं ना कहीं इन 4 तरीकों पर बेस्ड होते हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सारे अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग करती है वो ये है कि अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी बात ही अमीरों को कॉमन लोगों से अलग करती है। और पैसों को अपने लिए काम करवाने का एक ही तरीका है, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। अमीर लोग जानते हैं कि एक दिन में वो बस 12 घंटे ही काम कर सकते हैं जिससे वो पैसे कमा सके। पर अगर वो इन 12 घंटों में कमाए हुए पैसों को सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें तो उनके साथ साथ उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी उनके लिए पैसे बना सकते हैं। और फिर उन इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जो रिटर्न आएगा वो उन्हें भी इसी तरह इन्वेस्ट करके और पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसी वजह से सारे रिच लोग इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से पैसों को बहुत ज़्यादा कर देते हैं और यही चीज़ उन्हें पहले कॉमन लोगों से रिच और फिर बहुत ज़्यादा रिच बना देती है। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे रिच लोग शुरू से ही रिच नहीं होते। वो भी कॉमन लोगों की तरह ही स्टार्ट करते हैं, जॉब्स करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पैसे सेव करते हैं। फिर पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपने इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न्स को वापस से इन्वेस्ट करते हैं। और इसी तरह वो एक दिन कॉमन लोगों से रिच और फिर सुपर रिच बन जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी लॉन्ग टर्म में बहुत रिच हो सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सवाल पर। इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, हमने अभी जाना कि रिच लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ाते हैं। तो अगर हम भी अपने पैसों को इस तरह बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर इन्वेस्टमेंट का एम सिर्फ रिच बनना नहीं होता। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न होता है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में हम मुद्रास्फीति कहते हैं या आम भाषा में महंगाई बोलते हैं। दोस्तों, पहले एक प्लेट खाना 20 रुपये में आ जाता था, अब वही खाना 80 रुपये में आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज के 80 रुपये पहले के 20 रुपये के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन इसी तरह पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। आइए हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हम आज 1 किलो शुगर 100 रुपये में बाई करते हैं, पर अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो 1 साल बाद हमें यही 1 किलो शुगर के लिए 110 रुपये देने होंगे। या 1 साल बाद 100 रुपये में हम 910 ग्राम शुगर ही ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम अपने 100 रुपये को 1 साल अपने पास रखें तो हमें 1 साल बाद उसमें अलग से 10 रुपये लगाने पड़ेंगे ताकि हम 1 किलो शुगर खरीद पाएं। दोस्तों, आम लोग इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते, इसलिए हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं। वो अपना इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाते जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। इसलिए पैसे कमाते रहने के बाद भी उन्हें हमेशा पैसों की कमी महसूस होती है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आज के 100 रुपये 1 साल बाद के 110 रुपये के बराबर हो तो हमें उस 100 रुपये को आज इन्वेस्ट करना होगा ताकि 1 साल बाद 110 रुपये हो पाए और हमें सेम चीज़ को बाय करने के लिए अलग से पैसे लगाना ना पड़े। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है? इंडिया में लोग मेनली 3 चीज़ों में ही इन्वेस्ट करते हैं। पहला गोल्ड, दूसरा रियल एस्टेट और तीसरा स्टॉक मार्केट में। और इन तीनों तरह के लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं। पर क्या इन तीनों चीज़ों में इन्वेस्ट करना सही होता है? दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें रिटर्न्स मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों टाइप के इन्वेस्टमेंट्स ने पास्ट में कितने % रिटर्न्स दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 42,70,000 होती। अगर हम इसे परसेंटेज रिटर्न्स में कन्वर्ट करें तो गोल्ड ने लास्ट 40 ईयर्स में 9.84% पर ईयर का कंपाउंड रिटर्न दिया है। इसी तरह और अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ 10 लाख होती।
और हम इसे परसेंटेज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो रियल एस्टेट ने लास्ट 40 ईयर में 12.47% पर ईयर का कंपाउंड रिटर्न दिया है। पर दोस्तों, अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 3 करोड़ 76 लाख होती। अगर हम इसे परसेंटेज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो शेयर मार्केट ने लास्ट 40 ईयर में 16.16% पर ईयर का कंपाउंड रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये रिटर्न सिर्फ सेंसेक्स का है, जिसकी वैल्यू 1979 में 100 थी और आज ये 37,000 पहुंच चुका है। अगर आपको सेंसेक्स के बारे में पता नहीं है तो हमने सेंसेक्स और निफ्टी पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। पर अगर हमने 1980 में 1 लाख रुपए सीधे विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि उसकी आज वैल्यू कितनी होती? सोचिए, 10 करोड़? नहीं। 100 करोड़? नहीं। 500 करोड़? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका जवाब है 5000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है तो शेयर मार्केट बेस्ट प्लेस है। शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें हमने 4 बातों को जाना। पहला ये कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में पैसे लगाना ताकि फ्यूचर में हमें ज़्यादा पैसे मिल सके। दूसरा ये कि सारे अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाते हैं और फिर वापस से रिटर्न्स को भी इन्वेस्ट करके अपने पैसों को बढ़ाते हैं। तीसरा कि हमें इन्वेस्टमेंट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम इन्फ्लेशन से बच सकें और रिच हो सकें। और लास्ट ये कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया